नमस्कार दोस्तों, एआई पैशन इंस्पायर में आपका दिल से स्वागत है। राधा की आंखों में उदासी थी। गोरिल्ला के जंगल में लौट जाने के बाद उसका जीवन पहले जैसा नहीं रहा। वह पहले से भी ज्यादा खामोश रहने लगी थी। उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी बेचैनी रहती, जैसे वह किसी चीज को खोज रही हो जो कहीं खो गई थी। गांव में लोग उसके बदले हुए व्यवहार पर फुसफुसाने लगे। अब यह पागल हो गई है, पंचू काका ने कहा। कहीं जंगल की कोई बला इसे चिपक तो नहीं गई। बुजुर्ग महिलाएं कानाफूसी करने लगी। राधा की मां ने कई बार उससे पूछा, तू इतनी गुमसुम क्यों रहती है बेटी, क्या बात है? राधा बस मुस्कुराकर कहती, कुछ नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। लेकिन सच यह था कि वह ठीक नहीं थी। उसके भीतर कुछ नया जन्म ले रहा था। उसे महसूस होता कि गोरिल्ला उसे छोड़कर नहीं गया, बल्कि वह अब उसके भीतर था। उसका प्रेम, उसकी शक्ति, उसकी जंगली स्वतंत्रता, सब कुछ राधा के भीतर किसी बीज की तरह पल रहा था। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, राधा को अजीब सी हलचल महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे कोई उसके भीतर सांस ले रहा हो। उसने अपना पेट छुआ और धीरे से फुसफुसाई, राजा तुम मुझ में हो। वह घबराकर उठी और जंगल की ओर चल पड़ी। चांदनी रात में पेड़ों की परछाइयां लहराने लगी। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। और फिर घने पेड़ों के बीच से एक परछाई निकली, गोरिल्ला। राधा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह वहीं खड़ी रही। गोरिल्ला धीरे धीरे उसके पास आया और उसकी आंखों में झांका। उन गहरी आंखों में वही प्रेम था जो राधा के भीतर धड़क रहा था। उसने कांपते हाथों से उसे छुआ। मैं जानती थी तुम मुझे छोड़कर नहीं गए, उसकी आवाज में कंपन था। गोरिल्ला ने झुककर सलाम किया, जैसे वह राधा को स्वीकार कर रहा हो। राधा मुस्कुराई। वह अब समझ चुकी थी, वह अब गांव की नहीं रही। वह अब जंगल की बेटी थी। गांव में हलचल मच गई जब लोगों ने देखा कि राधा हर वक्त अपने पेट पर हाथ रखती थी। यह लड़की जंगल से लौटने के बाद बदल गई है, पंचू काका ने कहा। यह कोई अनहोनी का संकेत है। गांव की औरतें फुसफुसाने लगी। एक दिन गांव वालों ने उसे घेर लिया। तू क्या छुपा रही है? तेरे पेट में क्या है? पंचू काका ने पूछा। राधा मुस्कुराई, यह जंगल की शक्ति है जो मेरे भीतर पनप रही है। गांव वाले चौंक गए। कुछ को डर लगा, कुछ को गुस्सा आया। यह तो अपशकुन है। जंगल की बला इसे चिपक गई है। हमें इसे गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। राधा ने विरोध नहीं किया। उसने शांति से जंगल की ओर कदम बढ़ाए, जहां उसकी सच्ची दुनिया थी। जंगल में लौटने के बाद राधा पूरी तरह से जंगल का हिस्सा बन गई। उसने गोरिल्ला राजा के साथ पूरे जंगल की यात्रा की। जानवरों की भाषा सीखी। जंगल का हर जीव अब उसे अपनी रानी मान चुका था। फिर एक रात जब पूरा जंगल चांदनी में नहा रहा था, राधा को असहनीय पीड़ा हुई। वह जमीन पर बैठ गई। गोरिल्ला राजा चिंतित था। जंगल के सभी जानवर उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। राधा ने महसूस किया कि यह दर्द कोई सामान्य दर्द नहीं था। उस रात जंगल में एक नया जीवन जन्मा, राधा का पुत्र। वह इंसानों की तरह था, लेकिन उसकी आंखों में जंगल की गहराई थी। उसकी त्वचा सांवली थी, लेकिन उस पर जंगल की मिट्टी का रंग चढ़ा था। उसकी पकड़ में गोरिल्ला जैसी ताकत थी और उसकी चुप्पी में जंगल का रहस्य बसा था। गोरिल्ला राजा ने उसे अपनी बड़ी हथेलियों में उठाया और जोरदार गर्जना की। पूरे जंगल ने नए उत्तराधिकारी का स्वागत किया।
राधा और गोरिल्ला का प्रेम अब अमर हो चुका था, लेकिन गांव में यह खबर फैल गई कि राधा ने जंगल में एक दैत्य को जन्म दिया है। वह इंसान नहीं, जंगल की आत्माओं का बेटा है। पंचू काका ने चीख कर कहा। गांव वाले उसे खत्म करने की योजना बनाने लगे। जब राधा को इस खतरे की भनक लगी तो उसने गोरिल्ला और जंगल के बाकी जानवरों के साथ तैयारी शुरू कर दी। अब यह सिर्फ जंगल बनाम गांव की लड़ाई नहीं थी, यह एक माँ की अपने बेटे के लिए लड़ाई थी। गांव वाले मशालें और हथियार लेकर जंगल की सीमा पर पहुंचे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि जंगल अब पहले जैसा नहीं था। यह जंगल अब तुम्हारा नहीं, मेरा है, राधा ठंडी आवाज में बोली। गांव वाले गुस्से से आगे बढ़े, लेकिन तभी जंगल गूंज उठा। गोरिल्ला गरजा, पेड़ हिले, पक्षी उड़ गए और हर जीव राधा के पीछे खड़ा हो गया। पंचू काका ने कांपते हुए कदम पीछे लिए। हमें माफ कर दो जंगल की रानी। राधा ने आंखें बंद की और फिर अपने बेटे को देखा, जिसकी आंखों में भविष्य की रोशनी थी। गांव वाले जंगल से भाग गए, लेकिन जंगल और राधा वहीं रहे। राधा अब सिर्फ जंगल की रानी नहीं थी, वह प्रेम और शक्ति की देवी बन चुकी थी। वर्षों बाद जब राधा और वनपुत्र जंगल के किनारे खड़े थे, उन्होंने देखा कि कुछ अजनबी लोग वहां खड़े थे। वे वही गांव वाले थे जो कभी जंगल के खिलाफ लड़े थे। राधा ने उन्हें देखा और कहा, बेटा, बदले से कभी शांति नहीं मिलती। गांव वाले अपने कर्मों का फल भोग चुके थे। वे अब भूखे, बेघर और लाचार थे। राधा ने उन्हें माफ कर दिया। अब जंगल और गांव के बीच संतुलन बनाएंगे। वनपुत्र मुस्कुराया। अब वह जंगल और गांव के बीच एक पुल बन चुका था। जब भी कोई अजनबी गांव में आता तो उसे यह कहानी सुनाई जाती, एक लड़की की जिसने प्रेम और जंगल को अपनाया और जंगल ने उसे अपना लिया।